हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं रोशन। तो आज के एक्सप्लेनेशन पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन मूवी सीरीज का फर्स्ट पार्ट है जो 2003 में आई थी। तो मूवी शुरू होती है और हमें समुद्र में एक शिप दिखाया जाता है। इस शिप पे एक लड़की होती है, इसका नाम होता है एलिजाबेथ स्वान, जो समुद्री लुटेरे का गाना गा रही होती है। देन तभी वहाँ पे गिब्स नाम का एक मेंबर आता है जो कहता है कि तुम्हें ये गाना नहीं गाना चाहिए। लेफ्टिनेंट नॉरिंगटन वहाँ आते हैं जो समुद्री लुटेरे से नफरत करते हैं। वो कहते हैं एलिजाबेथ को कि हर समुद्री लुटेरे मौत का हकदार है। वहाँ पे एलिजाबेथ के फादर भी आ जाते हैं, मिस्टर स्वान, जो कि एक गवर्नर है। वो कहते हैं कि मेरी बेटी के सामने ऐसी बातें करना बंद करो क्योंकि अभी वो छोटी बच्ची है, इससे उसके दिमाग पे असर पड़ सकता है। मिस्टर स्वान और नॉरिंगटन वहाँ से चले जाते हैं। देन तभी एलिजाबेथ समुद्र की ओर देखती है और उसे एक लड़का दिखता है जो बेहोश था। वो सभी को बताती है। तभी उस लड़के को सभी जहाज पे लाते हैं। वहीं दूर एक शिप जल रहा होता है। सबका ध्यान उस शिप की तरफ चला जाता है। एलिजाबेथ उस लड़के के पास जाती है। वो लड़का होश में आ जाता है। वो कहता है मैं विल टनल हूँ। एलिजाबेथ कहती है कि मैं एलिजाबेथ स्वान हूँ और वो लड़का भी होश हो जाता है। एलिजाबेथ देखती है कि उसके गले में एक गोल्ड कॉइन है जिसपे पैरेट्स यानी लुटेरों का निशान बना है। एलिजाबेथ उस कॉइन को अपने पास रख लेती है क्योंकि वो जानती है अगर नॉरिंगटन के इस बात को पता चला कि ये लड़का लुटेरा है तो वो इसे हानि पहुंचा सकते हैं। और कई साल बीत जाती है। एलिजाबेथ अब बड़ी और ब्यूटीफुल हो गई है। उसके पास आज भी विल का वो गोल्ड कॉइन होता है जिसके बारे में वो आज तक कभी किसी से बात नहीं की। अब यहाँ पे उसके फादर यानी कि मिस्टर स्वान, जो कि गवर्नर है, वो वहाँ आ जाते हैं और वो उसे एक ड्रेस देते हैं और कहते हैं कि इस ड्रेस को पहन लो, हमें एक जश्न में जाना है। दरअसल लेफ्टिनेंट नॉरिंगटन की तरक्की की खुशी में वो जश्न दी जा रही थी। एलिजाबेथ के फादर मिस्टर स्वान चाहते हैं कि एलिजाबेथ नॉरिंगटन से शादी करे और अब वहाँ पे विल को दिखाया जाता है जो मिस्टर स्वान के घर पे आया था। दरअसल विल अब एक लोहार है। मिस्टर स्वान ने उसे एक तलवार बनाने को कहा था जिसे लेकर के विल वहाँ आया था। यहाँ पे एलिजाबेथ से उसकी मुलाकात होती है। एलिजाबेथ उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है बट उसके फादर उसे लेके जश्न की ओर निकल जाते हैं। वहीं पे हमें समुद्र की दूसरी ओर कैप्टन जैक स्पैरो को दिखाया जाता है जो रॉयल पोर्ट पे अपनी कश्ती रोकते हैं। वहाँ पे एक ऑफिसर आता है जो कश्ती रखने की पैसे मांगता है। जैक स्पैरो उसे चांदी के 3 सिक्के देता है और वहाँ से आगे उसे 2 सिपाही मिल जाते हैं जो जैक से पूछते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। जैक्स कहता है कि मैं एक जहाज चुराने आया हूँ। वो सिपाही जैक के इस बात पे विश्वास नहीं करते। वहीं किले पे हमें नॉरिंगटन और एलिजाबेथ को दिखाया जाता है जहाँ पे नॉरिंगटन अपने प्यार का इजहार करता है बट एलिजाबेथ की ड्रेस काफी टाइट होती है जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है और वो चक्कर खा के नीचे समुद्र में गिर जाती है। एलिजाबेथ के गले में जो गोल्ड कॉइन होता है जिसपे लुटेरे का निशान बना होता है उसमें एक कंपन होता है जो दूर दूर तक पूरे समुद्र में फैल जाता है। जैक एलिजाबेथ को पानी में गिरते देख लेता है और वो उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। वो एलिजाबेथ को बचाकर बाहर लाता है। वो उसके गले में गोल्ड कॉइन देखता है और उससे पूछता है कि ये तुम्हारे पास कहाँ से आया। वो जवाब देती उसी टाइम वहाँ पे नॉरिंगटन, मिस्टर स्वान और उनके सिपाही आ जाते हैं और वो जैक को पकड़ लेते हैं। एलिजाबेथ कहती है कि इसे मेरी जान बचाई है, आप इन्हें छोड़ दें। बट नॉरिंगटन उसके हाथ पे लुटेरों का निशान देख लेता है और वो लुटेरे से नफरत करता है, इसलिए वो जैक को कैद करने का ऑर्डर देता है। बट जैक एलिजाबेथ को गन पे ले लेता है और वहाँ से भाग निकलता है। सिपाही उनका पीछा करते हैं बट जैक एक लोहार का घर में छिप जाता है और वहाँ पे अपनी हथकड़ी तोड़ने लगता है। ये घर विल का होता है। विल वहाँ आ जाता है। विल और जैक के बीच तलवारबाजी होने लगती है। दरअसल जैक और विल दोनों शानदार तलवारबाज होते हैं बट वहाँ पे शाही सेना आ जाती है और जैक को पकड़ के कैद कर लेती है। वहीं पे हमें दिखाया जाता है समुद्र की ओर और समुद्री लुटेरे का सबसे खतरनाक जहाज ब्लैक पर्ल को जो वहाँ पे आ रही होती है। दरअसल एलिजाबेथ के समुद्र में गिरने के बाद गोल्ड कॉइन से हुए कंपन की वजह से उन सारे लुटेरे को रॉयल पोर्ट का पता चला होता है। वो समुद्री लुटेरे वहाँ हमला कर देते हैं और एलिजाबेथ के कमरे के बाहर पहुंच जाते हैं जहाँ पे एलिजाबेथ छुपी होती है। एक लुटेरा कहता है कि तुम्हारे पास हमारा एक चीज है यानी वो गोल्ड कॉइन, वो हमें चाहिए। लेकिन उसी बीच वो लुटेरा उसे पकड़ लेता है और उसे मारना चाहता है बट एलिजाबेथ उसके कप्तान से बातचीत का प्रस्ताव रखती है। दरअसल लुटेरे का एक नियम है कि अगर कोई कप्तान से बातचीत का प्रस्ताव रखे तो वो पहले बात कर सकते हैं। वो एलिजाबेथ
को ब्लैक पर्ल जहाज पे ले जाते हैं और वहाँ पे एलिजाबेथ को कैद कर दिया जाता है। अगली मॉर्निंग विल जागता है और वो नॉरिंगटन और मिस्टर स्वान के पास जाता है। वो तुरंत एलिजाबेथ को छुड़ाने की बातें करता है, बट उसका बात कोई नहीं मानता क्योंकि वो एक लुहार था। तभी वहाँ पे एक सिपाही बोलता है कि कल जैक स्पैरो ब्लैक पर्ल जहाज के बारे में बात कर रहा था जो एलिजाबेथ को अगवा करके ले गया है। विल जैक स्पैरो के पास जाता है और बताता है कि मुझे ब्लैक पर्ल जहाज पे जाना है और तुम मेरा साथ दो एलिजाबेथ को छुड़ाने में, तो मैं तुम्हें यहाँ से छुड़ा लूंगा। यहाँ पे जैक को जब विल का पूरा नाम पता चलता है यानी विल टनल, तब जैक समझ कि वो बूस्टैप टनल यानी जो कि लुटेरे का एक सदस्य था उसी का बेटा है। विल जैक को कैसे छुड़ा लेता है और एक बोट के नीचे छिपकर एक बड़ा सा जहाज जिसका नाम डाउंटलेस है उस जहाज पे कब्जा कर लेता है। जब नॉरिंगटन देखता है कि जैक उस जहाज पे है तब वो अपनी सिपाही को उस जहाज पे भेजता है। जैक का ये चाल होता है। तभी वो दूसरे जहाज जिसका नाम इंटरसेप्टर होता है, ये जहाज बहुत तेज जहाज है और वो उस जहाज को ही सभी के सामने से लेके निकल जाता है। रास्ते में विल पूछता है कि विल जैक से पूछता है कि तुम मेरा नाम सुन के मेरे साथ आने के लिए तैयार क्यों हो गए। तब जैक उसे सच्चाई बताता है कि तुम एक लुटेरे का बेटा हो जिसका नाम बूस्टैप टनल था। इसके बाद वो दोनों एक टापू पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे जैक अपने पुराने साथी से मिलता है और कहता है कि हमें अपने सारे साथियों का साथ चाहिए क्योंकि हम कप्तान बारबोसा से सौदा करने वाले हैं और ब्लैक पर्ल जहाज को हथियाने वाले हैं। उसका साथी कहता है कि बारबोसा हमसे कभी सौदा नहीं करेगा, बट जैक कहता है कि मेरे पास उसका एक कमजोरी है, बूस्टैप टनल का बेटा विल टनल जो कि हमारे साथ है और ब्लैक पर्ल जहाज का हम उसके बदले उसे सौदा कर लेंगे। इधर हमें एलिजाबेथ को दिखाया जाता है जो बारबोसा के पास होता। एलिजाबेथ कहती है कि मैंने तुम्हारी गोल्ड कॉइन तुम्हें दे दिया, अब मुझे छोड़ दो, बट बारबोसा बताता है कि ये गोल्ड कॉइन कोई आम गोल्ड कॉइन नहीं है बल्कि ये एक्सट्रैक्ट का खजाना का हिस्सा है। ये एक जैसे 882 गोल्ड कॉइन है जो कॉटेज को दिया गया था ताकि वो एक्सट्रैक्ट के लोगों पे कत्लेआम करना बंद करे, बट वो गोल्ड लेने के बाद भी रुका नहीं, इसलिए देवताओं ने ये श्राप दिया। उस बॉक्स में से अगर एक भी गोल्ड कॉइन निकाला तो उस इंसान को दुनिया के अंत तक सजा मिलेगी, बट मुझे इस बात पे भरोसा नहीं था और मैंने उस ट्रेजर के बारे में पता किया और इसलिए उस बॉक्स के 882 गोल्ड कॉइन को मौज में खर्च कर दिया। लेकिन हमारी भूख मिटी नहीं क्योंकि हम श्रापित हैं और अगर हमें श्राप से मुक्त होना है तो वो सारा गोल्ड कॉइन खोज कर उस बॉक्स में डालना होगा। हमने सारे गोल्ड कॉइन उस बॉक्स में डाल दिए, बट आज ये तुम्हारी वजह से आखिरी गोल्ड कॉइन हमें मिल गया। हम उस पे तुम्हारा ब्लड चढ़ाएंगे और क्रश यानी शराब से मुक्त हो जाएंगे। एलिजाबेथ मौका देखकर बारबोसा को चाकू मार देती है और वो बाहर भाग जाती है, बट जब वो बाहर जाती है तो वो हैरान होती है, वहाँ पे एक भी ह्यूमन नहीं था, वो सारा मानव कंकाल होता है। तभी वहाँ पे बारबोसा आता और कहता है मैं कई सालों से भूखा हूँ, मैं कई सालों से प्यासा हूँ, बट मैं ना मर सकता ना अपना भूख मिटा सकता। मैं श्राप से मुक्त होकर के हमेशा के लिए आजाद होना चाहता हूँ। ये बोलने के बाद बारबोसा चांदनी रात में बाहर आता है और वो भी अपने साथियों के जैसे मानव कंकाल बन जाता है। और वहीं हमें दूसरी तरफ विल और जैक को दिखाया जाता है जो अपने साथियों के साथ मौत की टापू की ओर बढ़ रहा होता है जहाँ पे ब्लैक पर्ल जहाज है। विल गिब्स से पूछता है कि जैक के बारे में, तब वो बताता है कि जैक ब्लैक पर्ल जहाज का कप्तान था, बट उसके साथियों ने उसे धोखा दिया, उसे एक टापू पे एक बंदूक दे करके मरने के लिए छोड़ दिया, बट जैक किसी तरह वहाँ से बचकर निकल गया और अब वो अपने साथी बारबोसा से बदला लेना चाहता है। वो ब्लैक पर्ल जहाज का कप्तान है। वहीं दूसरी तरफ हमें बारबोसा को दिखाया जाता है जो मौत के टापू पे पहुंच गया जहाँ पे वो बॉक्स है जिसके अंदर 881 गोल्ड कॉइन है। बारबोसा कहता है कि अब हमने सारे सिक्के लौटा दिए जितने खर्च किए थे और अब ये आखिरी गोल्ड कॉइन लौटाना है। यहाँ पे जैक और विल भी पहुंच जाता है और इसके बाद बारबोसा एलिजाबेथ का हाथ काट कर कॉइन पे खून लगाकर उस बॉक्स में डाल देता है, लेकिन वो क्रश यानी श्राप से मुक्त नहीं होता। बारबोसा समझ जाता है कि एलिजाबेथ बूस्टैप टनल की बेटी नहीं है, इसलिए वो उसे थप्पड़ मारता है जिससे वो नीचे गिर जाती है। यहाँ पे बारबोसा के लोगों में आर्गुमेंट शुरू हो जाता है, बट इसी बीच विल वहाँ आ जाता है और चालाकी से एलिजाबेथ को वहाँ से ले जाता है। एलिजाबेथ वो गोल्ड कॉइन अपने साथ ले जाती है, बट बारबोसा का साथी जैक को पकड़ लेता है। जैक बारबोसा को कहता है कि तुम सभी मुझे धोखा दिया और मरने के लिए एक सुनसान टापू पे छोड़ दिया, इसलिए मैं उस क्रश से बच गया, बट मुझे पता है तुम्हें किसका खून चाहिए, मैं तुम्हें उस तक पहुंचा सकता हूं। तभी बारबोसा का साथी बताता है कि हम इंटरसेप्टर जहाज पास पहुंचने वाले हैं जिसमें गोल्ड कॉइन और एलिजाबेथ और वो आदमी है जिसका हमें खून चाहिए। जैक कहता है कि उस आदमी को मैं तुम तक ला सकता हूँ,
बट बारबोसा जैक को कैद कर देता है और तभी वो इंटरसेप्टर जहाज की ओर बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। वहीं हमें समुद्र की दूसरी तरफ एलिजाबेथ और विल को दिखाया जाता है। वो जानते हैं कि बारबोसा को उसका खून की जरूरत है। वो दोनों ब्लैकपर्ल जहाज से बचने के लिए कोशिश करते हैं बट वो बच नहीं पाते। बारबोसा सभी को बंदी बना लेता है और अब वो उसके कब्जे में है। वो एलिजाबेथ और जैक को उसी जगह फिर से फेंक देता है जहाँ पे वो जैक को पहले भी छोड़ गया था। अब उस टापू पे जैक और एलिजाबेथ फंस जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे शराब होते हैं जिसे अगले दिन एलिजाबेथ जला देती है। लंबी लंबी धुआं होने लगती है। यह देखकर शाही जहाज जिसपे नॉरिंटन और मिस्टर स्वान होते हैं जो जैक्स और एलिजाबेथ को उस जगह से बचा लेते हैं। नॉरिंटन को विल के बचाने के लिए कहती है। नॉरिंटन से यह भी कहती है कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। नॉरिंटन मान जाता है और अब वो सभी ब्लैकपर्ल जहाज और उस टापू तक पहुंच जाते हैं जहां सभी लुटेरे उस टापू पे होते हैं। वो आखिरी गोल्ड कॉइन डालने वाले होते हैं जहाँ पे जैक नॉरिंटन से कहता है कि तुम सब बाहर रुको, जैसे ही बारबोसा का साथी बाहर आएगा तुम उस पे हमला कर देना और मैं अंदर जाकर विल को बचाता हूँ। जैक अंदर चला जाता है। वहाँ पे बारबोसा विल का गर्दन काटने ही वाला होता है ताकि वो क्रश से मुक्त हो सके। जैक उसे ऐसा करने से मना करता है। वो कहता है तुम जैसे क्रश से मुक्त होकर बाहर जाओगे नॉरिंटन तुम्हारे सारे साथी को मार देगा। तुम सबसे पहले जाकर डॉन्टलेस जहाज पे कब्जा करो, इसके बाद तुम्हारे पास 2 जहाज हो जाएगा। तुम मुझे ब्लैकपर्ल जहाज का कप्तान बना देना और मैं जितनी माल लूटूंगा उसमें से 25% तुम्हें दूंगा। जैक बातों ही बातों में उस बॉक्स से एक गोल्ड कॉइन उठा लेता है। यानी वो आखिरी कॉइन डाल भी दिया जाए तो वो सभी शराब से मुक्त नहीं हो पाएंगे। बारबोसा अपने आदमियों को डॉन्टलेस जहाज पे हमला करने के ऑर्डर देता है बट पानी के अंदर से जाने के लिए बोलता है। वो सभी पानी के अंदर से जाते हुए डॉन्टलेस जहाज पे हमला कर देते हैं। इसी बीच जैक और विल बारबोसा से फाइट कर रहे होते हैं बट बारबोसा श्रापित होता है जिसकी वजह से वो मर नहीं सकता। इसी बीच बारबोसा जैक के अंदर तलवार आर पार कर देता है। जैक चांदनी रात में जाता है और वो भी मानव कंकाल बन जाता है क्योंकि उसके पास भी एक गोल्ड कॉइन चुराया हुआ था, यानी कि अब वो भी श्रापित है। जैक के पास जो गोल्ड कॉइन था वो उस पे अपना खून लगाकर विल के तरफ फेंकता है। विल उस कॉइन को पकड़ लेता है। तभी वहाँ पे एलिजाबेथ आ जाती है। बारबोसा उसके तरफ गन पॉइंट कर देता है और तभी हमें गन चलने की आवाज आती है। ये गोली जैक ने बारबोसा के ऊपर चलाई होती है। ये वही गोली थी जो बारबोसा ने जैक को उस टापू पर छोड़ने से पहले दी थी। जैक उस गोली से बारबोसा को मारना चाहता था। बारबोसा कहता है कि तुम्हारी ये गोली बर्बाद हो गया। तभी विल कहता है नहीं और वो दोनों कॉइन को उस बॉक्स में डाल देता है। सभी क्रश यानी शराब से मुक्त हो जाते हैं। वहीं बारबोसा जिसकी छाती पे गोली लगी थी वो दम तोड़ देता है। इधर दूसरी तरफ डॉन्टलेस जहाज पे वो सारे लुटेरे एक आम इंसान बन जाते हैं, इसीलिए वो हार मान जाते हैं। अगली मॉर्निंग रॉयल पोर्ट पे जैक को फांसी हो रही थी। विल को ये देखकर बुरा लग रहा था। वो उस जगह जाता है जहाँ पे एलिजाबेथ और उसके फादर होते हैं और वो सबके सामने एलिजाबेथ को प्रपोज करता है और फिर वो जैक को बचाने के लिए निकल जाता है। विल जैक को फांसी से बचा लेता है बट नॉरिंटन के सिपाही विल और जैक को घेर लेते हैं बट एलिजाबेथ विल को कहती है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। इसी बीच जैक उसका साथी का तोता दिखता है और यह देखकर जैक समझ जाता है कि मेरे साथी आसपास ही हैं और वो किले से नीचे पानी में कूद जाता है। सामने से ब्लैकपर्ल जहाज आ रही होती है जैक को बचाने के लिए। इधर एलिजाबेथ के फादर विल और एलिजाबेथ शादी के लिए मान जाते हैं। लास्टली हमें जैक को दिखाया जाता है जो ब्लैकपर्ल जहाज का कप्तान बन गया और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों बहुत जल्द इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट का एक्सप्लेनेशन लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच।